हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, मज़े में होगे बिल्कुल। तो भाई पिछली वीडियो में हमने 2.2 नंबर एक्सरसाइज की थी क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। पॉलिनोमियल है चैप्टर का नाम। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन होगा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में वेरिफिकेशन करवाना है भाई। क्लियर है? तो देखो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फैक्टराइजेशन करना है भाई। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो दो तरीके हैं भाई। एक तो स्प्लिट मेथड बोले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा कौन सा है हमारा? डी वाला। डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, पता है ना, 4th चैप्टर में मैंने पहले भी करवा दिया था, और फार्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमें वहाँ से पता है b² - 4ac। अगर आवश्यकता हुई तो ये लगाएंगे, अदरवाइज स्प्लिट बोले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है? सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू, अगर दो जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। अब ये b/a कहाँ से आया भाई? हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक है, तो वहाँ से आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वेरीफाई करवाना है। तो पहला काम हमारा स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। Here we go. तो फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करके दिखाना है? सबसे पहला काम, इनको फैक्टराइजेशन मेथड से इनके जीरोज निकालेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो पहले सम की ओर बढ़ें, करते हैं भाई शुरुआत। ठीक है, पहला सम कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है 4x² - 3x - 1। ठीक है, ये दे रखा है, तो क्या करें? इक्वल टू 0 ले लूँ। ठीक है, ओके जी। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म उस मेथड से करेंगे। तो देखो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवा लो तुम किसके साथ? c के साथ। ठीक है, कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया, प्लस करेंगे तो ये वाला x का कोफिशिएंट -3। ऐसी टर्म्स जिसकी मल्टीप्लाई 4 आती हो, ऐड करने पे -3, तो 1 × 4। ठीक है, और -4 + 1 कर देंगे तो आ जाएगा ना 3। तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, 4x की दो -4x + x - 1 = 0। कॉमन निकाले यहाँ से कॉमन आ गया 4x, ये रह गया x - 1 प्लस इधर से कुछ भी नहीं भाई, जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक 1। तो 1 आ जाएगा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो क्या हो गया? 2 बनी भाई, यहाँ पे x - 1 यहाँ से कॉमन आ गया, और बच गया क्या? 4x + 1 = 0। तो भाई x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और 4x + 1 = 0, 4x = -1 और x = -1/4। तो अल्फ़ा बीटा, हम अल्फ़ा मान लेते हैं 1 हो गया, बीटा = -1/4। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अल्फ़ा बीटा हम इसके जीरोज मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ किससे? ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आई, b की वैल्यू आई -3 और c की वैल्यू -1। बेटा निशान ज़रूर उठाना है। ठीक है, अब वेरीफाई करवाना है भाई। क्या करवाएंगे? वेरीफाई। क्या? पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। बोले तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1, प्लस में -1/4 बोले तो -1/4 = -b बोले तो -3 में a की वैल्यू है 4। ठीक है, एलसीएम दिया आ गया 4 - 1 =
सॉरी एक निशान रह गया था ना भाई माइनस का, माइनस से माइनस कट गया 3/4, ठीक है। ये रह गया 3/4 इज इक्वल टू 3/4, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये तो प्रूव हो गया यार, एक चीज़ तो वेरीफाई होगी। अब प्रोडक्ट और कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। बोले तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1, इसकी है -1/4, दैट इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास है -1 और A की वैल्यू है 4, ठीक है। तो क्या बन गया भाई, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया -1/4 इज इक्वल टू -1/4। बोले तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हेंस प्रूव यार, जो वेरिफिकेशन करना था वो हमने कर लिया। क्लियर होगी बात, ओके है, ठीक है, नोट करो। हम यहाँ पे LHS RHS एक साथ लेके सोल्व कर रहे हैं भाई। तो सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं भाई, 3x² + 4x - 4, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो क्या भाई, स्टेटमेंट है 3x² + 4x - 4 इज इक्वल टू 0 कर लें। ओके है जी, ठीक है, ओके है। तो भाई अगला काम क्या करें, अगर मैं इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराऊं तो क्या आएगा। कंपेयर करवाया भाई हमने, कंपेयर करवा रहे हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -4। फर्स्ट काम कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या करें, आगे करना क्या है भाई, हम स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे भाई। 3x² + 4x - 4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जैसे पिछले समय मैंने बताया था, माइनस का 12 ऐड करने पे आना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिनकी मल्टीप्लाई 12 हो, तो 6 और 2 होती है ना भाई, 6 दूनी 12 और ऐड करेंगे तो मतलब 6 - 2 कर दिया तो 4 आ गया ना, हो गया यार, प्लस का 4 चाहिए। तो हम लिखेंगे 3x² + 6x - 4 2x सॉरी -4 इज इक्वल टू 0। निकाल लेते हैं कॉमन यार, 3x कॉमन आ गया, ये रह गया x + 2, -2 कॉमन आ गया, ये रह गया x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 दोनों के पास है, कॉमन निकाल दिया, ये रह गया 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2/3 आ गया। आसान सी चीज़ है भाई। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। लेट अल्फ़ा बीटा बी जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सो अल्फ़ा -2 हो गया और बीटा 2/3 हो गया, ठीक है, सिंपल। ये पिछले सम में भी लिख लेना भाई, देखने में अच्छा लगेगा यार। वेरिफिकेशन क्या, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। बोले तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है -2 + 2/3 इज इक्वल टू -b, बोले तो -4/a की वैल्यू है 3। एलसीएम लिया, ये आ गया 3, -6 + 2, ये उधर वाला तो -4/3 है, ये -4/3 इज इक्वल टू -4/3, तो LHS इज इक्वल टू RHS। एक चीज़ तो हमारी प्रूव होगी भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की ओर बढ़ते हैं भाई। सेकंड क्या, ये फर्स्ट वाली प्रूव कर दी। अब सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। बोले तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 × 2/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू है -4, A की वैल्यू है 3, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -4/3 इज इक्वल टू -4/3, है ना, सेम आ गया यार, है। क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया भाई। वेरीफाई जो करना था हमने वो कर दिया, ठीक है।
तो थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। थर्ड सम में क्या रखा है 5t² + 12t + 7। ठीक है जी, ये दे रखा है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लें किससे, at² + bt + c = 0। तो a = आ गया 5। भाई लिख लेना यार, मैं भूल गया, कंपेयर इट विद, ठीक है। a = ये हो गया, b = हो गया 12 और c = हो गया 7। तो फर्स्ट थिंग हमारी होगी यार। फिर स्प्लिट मेथड 5t² + 12t + 7 = 0। तो मैंने पहले भी बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ गई 35 और ऐड करने पे आना चाहिए 12। आसान सा है, दिमाग में घुटते आएगा 7 और 5, 7 × 5 और 7 + 5, आसान सी चीज़ है ना, करते हैं यार। फिर 5t² + 12t बोले तो 7t + 5t हो गया ना, 12t + 7 = 0। भाई कॉमन पहले दो और आखिरी के दो में से t कॉमन आ गया, यहाँ से ये हो गया 5t + 7 प्लस यहाँ से कोई नहीं आया, तो जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक होता है भाई, सबका मालिक एक होता है। ठीक है, जय श्री राम। कॉमन निकालें, क्या आ गया 5t + 7 और रह गया क्या t + 1 = 0। तो भाई t की वैल्यू यहाँ से, सॉरी 5t + 7 = 0, तो t = -7/5 आ गया। दूसरा t + 1 = 0, तो t की वैल्यू -1 आ गई है। तो मान ले अल्फा और बीटा को इसके दो जीरोस, लेट अल्फा बीटा बी द zeros of this equation। ठीक है, सो अल्फा पहली वाली वैल्यू अल्फा की मान ली -7/5 और बीटा की वैल्यू जो सेकंड वाली है -1। ठीक है, क्या होगा आगे देखो, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा + बीटा = -b/a, ध्यान रखना है माइनस का निशान है बॉस। अल्फा + बीटा बोले तो -7/5 + 1 प्लस बोले तो -1 b की वैल्यू है ना, -1 बीटा की वैल्यू सॉरी = b की वैल्यू है 12 और उसके आगे है माइनस का निशान, कौन सा ये वाला, और a की वैल्यू है 5। इसका एलसीएम लोगे तो 5 -7 - 5 बोले तो -12/5 = -12/5। तो LHS = RHS। एक चीज़ तो वेरीफाई हमने कर ली यार, अब क्या करना है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट वो होती है अल्फा बीटा = C/A। अल्फा बीटा बोले तो अल्फा की वैल्यू -7/5 इंटू -1 = C की वैल्यू 7/5। ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 7/5 = 7/5 बोले तो LHS = RHS। अरे भाई ये हो गया, तो हो गया वेरिफिकेशन। क्या चाहिए था यार, यही तो चाहिए था, हो गया। नेक्स्ट सम देखो भाई, 2x² + 7/2x + 3/4। ओ भाई साहब इसमें तो यार p/q की फॉर्म में आ गया यार, है ना सर। अब कैसे करेंगे, 3/2 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दी, 3/4 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दी तो 3/2 आ गया। ऐड करने पे 7/2 आना चाहिए, प्लस करने पे 3/2। मुश्किल सम आ गया सर। तो भाई डोंट फियर व्हेन अजीत सर इज हियर। ठीक है, काहे को डरना है, तुमको क्या गम है जब तुम्हारे पास हम हैं। करेंगे भाई, एलसीएम ले लेते हैं यार। क्या आ गया 4 आ गया, ये होगा इसके नीचे कुछ भी नहीं 1, तो क्या हो गया 8x² प्लस 2 से 4 को किया 2 आ गया, 2 की ओर 7 की मल्टीप्लाई 14x प्लस 3। ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा बॉस, क्या आ जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3 = 0 0।
ठीक है, कोई दिक्कत आई? अब कर लो यार कंपेयर इट विद किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8, b इज इक्वल टू आ गया 14, c इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, आ गया, ओके आ गया। तो फिर आगे कर लेते हैं भाई, ये वाला काम तो अपना हो गया। अब इसी को करना है भाई, 8x² प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया भाई? 24। ऐड करने पे चाहिए 14। दिमाग लगाया, देखा, सोचा क्या आएगा। गुना करने पे 24, ऐड करने पे 14, तो दिमाग में आना चाहिए यार 12 इंटू में 2 तो 24 होता है, और 12 प्लस 2 14 होता है। हो गया? अरे वाह, आसान हो गया सर ये तो, है ना? तो क्या होगा? 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो 4x कॉमन आ गया, ये रह गया 2x प्लस 3। यहाँ से कोई नहीं कॉमन आया, तो जिसका कोई नहीं उसका एक ही होता है, तो एक आ गया, तो हो गया 2x प्लस 3। ठीक है जी, कॉमन फिर से निकालेंगे भाई साहब। 2x प्लस 3 क्या आ गया? 2x प्लस 3, और ये रह गया 4x प्लस 1 तो 0। तो भाई क्या आ गया यहाँ से? अगर मैं कहूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा कर लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू -3/2 नहीं आ गया है? आ गया ना? उसके बाद दूसरा वाला भी तो करना पड़ेगा यार। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/4। ध्यान रखना है भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो भाई साहब। ओके जी, आगे बढ़ लेते हैं फिर। अगर हो गया तो अब अल्फा और बीटा को दो जीरोस मान लेते हैं यार। लेट अल्फा बीटा बी zeros of this equation। तो अल्फा कितना आ गया? -3/2। बीटा कितना आ गया? -1/4, है ना? कर लेते हैं यार, वेरिफिकेशन करते हैं भाई, वेरिफिकेशन। अल्फा सम ऑफ जीरोस that is equal to alpha plus beta is equal to minus b by a। अल्फा बोले तो कितना? -3/2 -1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो 14 बाई माइनस बाय में 8 आ गया, है ना? 8। अगर मैं इसको कट करना, इसका एलसीएम लूँगा तो 4 आ गया भाई, 2 पे कट गया तो आ गया 6 -1। इसको कट करेंगे, 2 4 जा, 2 7 जा, ये -7/4, ये भी हो गया -7/4 इज इक्वल टू -7/4। अरे भाई LHS बराबर RHS आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर, तो एक चीज़ तो वेरीफाई होगी भाई, एक चीज़ हमारी वेरीफाई होगी है। अब दूसरी की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे बोले तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है? अल्फा था भाई अपना -3/2। बीटा कितना है? -1/4 इज इक्वल टू C कितना है? C बोले तो ये रहा 3 है भाई, 3 बाय में A कितना है? 8 है भाई, ठीक है। सॉरी ये 2 था, सॉरी गलती हो जाती है यार, कट गया। 3/8 इज इक्वल टू 3/8 हो गया ना? 3/8 इज इक्वल टू 3/8। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाई हो गया। तो नोट करो यार, तो सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे भाई वापस रूट में आ गया सर, ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर कहा था भाई मैंने, आपको क्या गम है जब आपके साथ हम हैं। कर लेंगे यार, इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई ऐसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपेयर कर लेते हैं यार इसको। कंपेयर it with ax² plus bx plus c is equal to
शून्य। इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5√2 और c इज इक्वल टू -3। हो गया फर्स्ट स्टेप पूरा। ओके फर्स्ट हो गया तो आगे कर लेते हैं यार। 4x² प्लस 5√2x -3 इज इक्वल टू 0। तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आनी चाहिए -12, ऐड करने पे आना चाहिए 5√2। अब ये कैसे करेंगे यार, ये करने का तो बड़ा मैटर हो जाएगा भाई। कैसे करेंगे, -12 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करके, और ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए भाई, ऐड करने पे 5√2 आना चाहिए भाई हमारा। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिसको ऐड करने पर हमारा 5√2 आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर यार मैं 6 गुणा 2 कर दूं तो 12 आ रहा है ना, बट यार 2 करेंगे तो 6 माते 2 गए तो 4 रहेगी। अगर यहाँ पे भाई साहब 6, मैं इसको हटा के 6√2 इंटू में √2 कह दें तो क्या दिक्कत है? आज 6√2 माइनस √2 कर देंगे तो ये तो आ रहा है, बता रखी है भाई, ये वीडियो में करवा रखा है मैंने। ध्यान रखना किस तरीके से माइनस करना है प्लस करना है, कदे डायरेक्ट कर दो। तो यही बन गया भाई, बना ले। क्या बना, 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x -3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालो भाई। अब कॉमन क्या निकल सकता है, ये भी तो प्रॉब्लम की बात है ना। तो यार ये 2 × 3 × √2 है, ये 2 × में x² बोले तो यहाँ से आपका 2√2 कॉमन आएगा और साथ में x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रहेगा √2x प्लस 3 और माइनस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यार ये बड़ा पंगा करेगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा बेटा। ओके जी, कॉमन फिर से निकालें यार। क्या हो गया, √2x प्लस 3 और दूसरा बन गया 2√2x -1। तो आगे क्या करेंगे, आगे तो पता है भाई √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी x रह गया, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3/√2। क्या आ गया भाई, -3/√2 आ गया। अब इसको भी कर लेते हैं यार, √2x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये 1/2√2 आ गया यार, 1/2√2 आ गया भाई। यहाँ से अगर ये आ गया तो आगे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो क्या करें, लेट अल्फा बीटा बी द zeros ऑफ क्या, पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा इज इक्वल टू -3/√2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2√2। ये हो गया है ना, ये हो गया भाई, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं भाई। पहले तो सम के लिए करेंगे, सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/√2 प्लस बीटा की 1/2√2 इज इक्वल टू -b बोले तो b की वैल्यू है 5√2 बाई में a की वैल्यू है 4। एलसीएम लिया तो इसका कितना एलसीएम आने लग रहा है भाई, इसका एलसीएम आ गया 2√2। √2 से √2 कैंसिल, 2 की इसकी मल्टीप्लाई -6 प्लस इससे पूरा कैंसिल 1। अब इससे ये भी तो कैंसिल हो रहा है यार, ये मत डरना देख के कि हाँ ये क्या कर दिया भाई, कट रहा है यार, ठीक है। अब ये कितना बन गया, -5/2√2 और इधर भी -5/2√2 बोले तो LHS बराबर RHS आ गया। हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इतना मुश्किल सवाल था कर दिया यार, है ना, आ गया मज़ा। लो तो फिर प्रोडक्ट और कर लेते हैं भाई। वो क्या होती है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अपनी बस -3/√2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2√2। सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू सी बोले तो -3/4 है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई -3, √2 √2 2 2 2 4
-3/4। अरे फिर बराबर आ गया भाई, LHS बराबर RHS। सेंस प्रूव। क्या कहा था? डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। क्विकली नोट करो। सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। 2s² माइनस ब्रैकेट 1 + 2√2 इंटू में s प्लस √2। फिर से दिक्कत वाली बात आ गई। तो तुमको क्या गम है प्यारे, जब साथ में तेरे हम हैं प्यारे। करते हैं भाई इसको, ठीक है जी। इसको कंपेयर किया भाई, कंपेयर विद as² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। यार वेरिएबल वही लेना जो इसमें दे रखा है। x दे रखा है तो x लोगे, t दे रखा है तो t लोगे, s दे रखा है तो x s लोगे, y है तो y ले लेंगे यार। तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया 2, b इज इक्वल टू आ गया माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 2√2 और c इज इक्वल टू। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 2s² माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 2√2s प्लस √2। क्या करें क्या करें क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें? अरे क्यों करना है यार, मल्टीप्लाई की इसकी कर लेते हैं पहले। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना यार, क्यों पंगे में पड़ना है। एक बार इनकी करके देखते हैं। देखो 2s² माइनस s और माइनस प्लस फिर से माइनस 2√2s प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। भाई ये खुदे कर रहे हैं फैक्टराइज, है ना। पहले दो आखिरी के दो कॉमन निकाल दिया, यहाँ से कॉमन आ गया s, ये रह गया भाई 2s माइनस 1। यहाँ से कॉमन आ गया रूट में 2, बच गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर प्लस था माइनस कैसे आ गया, है ना पंगे वाली बात। प्लस था माइनस कैसे आया? अरे भाई बाहर माइनस है, और बाहर माइनस है तो ये माइनस सारी गड़बड़ करवाएगा भाई, ये पक्की बात है। तो इसकी वजह से आ गया। तो अब अंदर तो सेम बच गया ना यार, 2s माइनस 1 और ये हो गया s माइनस √2। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 और s माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू √2। क्या बात है, हो गया ना आसान सा सवाल। इतना मुश्किल दिखने वाला सम कितना आसान निकला यार। अभी आसान कहाँ यार, अभी तो करना है। लेट अल्फा बीटा बी द zeros ऑफ दिस इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसका। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू √2। कोई समस्या भी नहीं है, बीटा है भाई। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं भाई। वेरिफिकेशन कैसे होगा कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। बोले तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू √2 इज इक्वल टू माइनस b/a। बोले तो माइनस इंटू माइनस, एक माइनस और भी है भाई, क्यों बना दिया यहाँ पे, 1 + 2√2, स्पेस कम रह गया यार, बाय में a की वैल्यू 2। इसको सोल्व करें यार, इसको सोल्व करेंगे। देखो माइनस से तो माइनस गया, उस तरफ का तो गया, इनका एलसीएम लिया तो आ गया √2 और ये हो गया 1 + 2√2। वो भी तो वही है यार, 1 + 2√2 बाय में 2 हो गया भाई। LHS बराबर RHS। क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई भाई? हो गया प्रूव एक तो। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं यार। क्या होती है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय में a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। बोले तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है आपकी 1/2, बीटा की वैल्यू है √2, c की वैल्यू है √2, a की वैल्यू है 2। क्या आ गया? √2/2 इज इक्वल टू √2/2, है ना, आ गया। LHS बराबर RHS। हो गया प्रूव, ये भी कर दिया। ठीक है, कर दिया तो उतार लो भाई।
तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 7, पिछले सम में गलती से 7 नंबर ही डाल दिया था यार, वो 6 था। ठीक है, तो ठीक कर लेना यार, थोड़ी बहुत करेक्शन। तो v² + 4√3v माइनस 15 बराबर 0। तो a इज इक्वल टू, बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, 1, b इज इक्वल टू 4√3 और c इज इक्वल टू -15 हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं यार। v² + 4√3v माइनस 15 बराबर 0। तो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो एक मान लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई -15 हो, ऐड करने पर ये वाला क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? सोचो 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 भाई, क्या आएगा? रूट में आने लगे सारे सवाल यार। 5√3 इंटू मैं √3 कर रहा, तो कितना आ गया? √3 3 3 5 15 आ गया यार। बट एक माइनस का ले लेते हैं ना। कौन सा माइनस का लें? इसको माइनस वाला ले लेते हैं। कैसे कैसे? देखो, 5√3 माइनस √3, हमें प्लस का चाहिए था यार। ये हो गया v² + 5√3 माइनस √3 माइनस 15 बराबर 0। कॉमन निकाल के देखते हैं। अरे v भूल गया, सॉरी भाई, v भूल गया था, लिख दिया। हो जाती है यार मिस्टेक कभी कभार। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है। यहाँ से कॉमन निकाला v, ये रह गया v + 5√3 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ से देखो 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 क्या निकलेगा? यहाँ से √3 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे रह गया v + 5√3। कैसे आया? इसकी मल्टीप्लाई करवा लेना यार, 15 ही आएगा। √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 5 जा 15। कॉमन निकालेंगे तो क्या रह गया? v + 5√3 और ये हो गया v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग रख दें 0 के बराबर। v + 5√3 इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू माइनस का 5√3। v माइनस √3 इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू प्लस का √3 आ गया। अरे हो गया। अब अल्फा बीटा इज द जीरोज, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 5√3 और बीटा इज इक्वल टू √3। करे वेरिफिकेशन। क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। बोले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5√3, अब ये उधर जाके ये तो अपना प्लस का है, तो प्लस का √3 इज इक्वल टू -b बोले तो कितना आया यार? माइनस का b कितना है? 4√3। बट आगे माइनस का निशान कौन से वाला? जो फार्मूले का है, बाई में a। कितना आ गया यार? ये हो गया 4√3। किस चीज़ का? माइनस का। और टू माइनस का 4√3 एक से डिवाइड करोगे तो वही तो आ गया। LHS बराबर RHS हो गया भाई, 8/2। ओके हो गया। तो फिर भाई दूसरा कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होती है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? अल्फा की वैल्यू है आपकी माइनस का 5√3 इंटू में √3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस का 15 बाई में 1 √3 3 माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। LHS बराबर RHS हो गया वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। क्विक नोट करो। सम नंबर 8 फिर से भाई बटे में आ गया। बटे में आ गया तो क्या करना है यार? एलसीएम ले लेते हैं। लिया, ये हो गया 2y² + 3√5 - 10 बराबर 0। कहाँ से आया? वो बेरा है, हमने इसके नीचे 1 मान लिया। ये ऊपर गया 2y² प्लस ये सॉरी y रह गया 3√5y - 10 इज इक्वल टू 0। तो भाई a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3√5 और c इज इक्वल टू माइनस का 10। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। इसको 2y²
प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, माइनस का 20। ऐड करने पे आना चाहिए 3√5। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको ऐड करने पर आपका माइनस का 3√3 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आए, माइनस का 20। तो इसके लिए सोचना क्या है यार, सोचना क्या है, हम करेंगे 4√5 इंटू में √5। 20 आ रहा है बट माइनस का चाहिए, ये प्लस का निशान है तो ये प्लस का बड़ा, ये वाला माइनस हो जाएगा। 4√5 माइनस √5, 3√5 तो रह गया यार है। एस तो फिर क्या लिखें, 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया, y भी आ गया ना यार, 2y कॉमन आ गया, y प्लस 2√5, यहाँ से कॉमन आ गया √5 माइनस का √5, तो ये तो गया यार y और माइनस की वजह से निशान चेंज, 2√5 क्या बन गया, ये हो गया y प्लस 2√5 और दूसरा हो गया 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। क्या करें, करना क्या है, y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का √5 2√5, ठीक है ओके। दूसरा 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू √5 बाई में 2। इतना चाहिए था यार। आगे क्या करेंगे, वही काम करना है। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2√5 और बीटा इज इक्वल टू √5/2। अब कर ले वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई कर रहे हैं भाई, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बोले तो 2√5 क्या का, माइनस का, प्लस में √5/2 इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो बी कहाँ गया यार, अच्छा इस सब में हमने लिखा ही नहीं यार, भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3√5 और c इज इक्वल टू माइनस का 10। अब लिख दिया भाई, ठीक है कोई बात नहीं। कितना आ गया भाई, 3√5, ठीक है, बट किस चीज़ का, माइनस का, बाई में a की वैल्यू कितनी है 2, इसका एलसीएम लिया 2 माइनस का 4√5 प्लस √5, घटाएंगे 4√5 में से √5 तो माइनस का 3√5 आ गया भाई, बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 3√5/2। LHS बराबर RHS। हो गया वेरीफाई, हो गया, ठीक है हो गया। तो प्रोडक्ट के ऊपर और चलते हैं भाई, इसको पॉज करके और नोट कर लेना भाई, स्पेस कम है। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू C बाई ए। अल्फा बीटा बोले तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 2√5, बीटा की वैल्यू √5/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 10 माइनस का, बाई ए की वैल्यू 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 5 पे गया, तो कितना आ गया भाई, √5 इंटू √5 तो 5 हो गया माइनस का। तो LHS बराबर RHS। हो गया, ठीक है हो गया, तो क्विकली नोट करो। आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें पहले 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो ये होगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऊपर मल्टीप्लाई
21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0। तो a की वैल्यू 21, b की वैल्यू माइनस का 11, c की वैल्यू माइनस 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का 42 चाहिए, ऐड करने पे माइनस का 11 चाहिए। सोचो 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 क्या बनेगा। 14 माइनस का इंटू में 3 आ गया ना, और माइनस करेंगे तो 11 ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालें, कॉमन आ गया 7y, तो ये हो गया 3y माइनस 2 प्लस यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 1, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भाई वहाँ से 1, बताया था ना सबका मालिक एक है। तो ये हो गया भाई 3y माइनस 2 आ गया यहाँ से, और ये रह गया 7y प्लस 1। देखो 3y माइनस 2 कॉमन निकालिए, 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के बराबर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2/3 हो गया, 2/3 हो गया आया। ये हो गया 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/7। ठीक है जी, ओके ठीक है, तो वाई बात है यार। Let alpha beta be the zeros of given polynomial। क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/7। अच्छा एक बात और बता देता हूँ भाई इसी सम में, क्योंकि हर एक सम में मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी बता देता हूँ कि अल्फा बीटा भी वैल्यू आगे पीछे वाली कोई सी भी ले सकते हो। ये अल्फा की वैल्यू हो सकती है, ये बीटा की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और नहीं होगी तो करो यार फिर। तो अल्फा बीटा ये दे रखा है, तो क्या आ जाएगा भाई, इसके आगे सोल्व करेंगे तो वेरिफिकेशन करना है कि सम ऑफ जीरोज माइनस b/a, सम ऑफ जीरो दे ले तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2/3 माइनस 1/7 इज इक्वल टू माइनस b बोले तो माइनस इंटू माइनस 11 बाई में a की वैल्यू 21। ध्यान देना निशान उठाना है साथ में, यहाँ पे माइनस का है, एक माइनस ये हो गया तो ये कट गया। 21 3 7 7 2 14 माइनस 7 3 11/21, ये भी 11/21 इज इक्वल टू 11/21। LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया यार, बिल्कुल हो गया है। आगे और कर लेते हैं यार प्रोडक्ट। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है अपनी कितनी 2/3, बीटा की वैल्यू माइनस 1/7, सी बोले तो माइनस 2/a की वैल्यू 21। कितना आ गया, तो माइनस 2/21 इज इक्वल टू माइनस 2/21 है ना, तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हो गया वेरीफाई, हो गया तो ठीक है भाई, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई अपनी इसके साथ साथ। ठीक है, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, समझ में आ गया होगा। और डाउट है कोई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बताया करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई। थैंक यू।